अफगानिस्तान ने भारत की शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वजीर खारिजा भारत में थे। अफगान जारहत पर पाक फौज को जवाब देना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, बोले अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। सीज़ फायर ठोस शराइत पर लंबी भी हो सकती है। अब बॉल अफगानिस्तान की कोर्ट में है। तालिबान संजीदा हैं तो बात आगे बढ़ाएं। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं। अफगानिस्तान को ठोस इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। फितना और खारिज का खात्मा होना चाहिए। अफगान हुकाम को कई बार समझाने की कोशिश की। हालिया वाक़यात से सब्र का दामन लबरेज हो गया। 2018 में दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी। कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके मिनट तक होते रहे। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। एक तरफ फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। TLP ने एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद रवैया अपनाया। असलहा ताने जत्थों ने फायरिंग की। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी मदरसे या उलमा के खिलाफ एक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुजाहिरीन को कहा गया वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। मुजाहिरीन कातिलों को जेलों से रिहा कराने के मुतालबात करते रहे। इनसे पूछें कि एहतजाज का मकसद फ़लस्तीन था या कुछ और। किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि पूरी दुनिया में मुजाहिरे हुए, एक पत्ता नहीं टूटा। ये कैसा एहतजाज है जिसमें असलहा लाया गया। वफाकी हुकूमत का मसला फ़लस्तीन के हल पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी। सूबे में हर किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकेगी। इश्तिआल अंगेज़, नफरत आमेज़, फ़िरका वराना मवाद की इश्तात और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, नईर बुखारी, नदीम अफजल चंद शामिल। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून, आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायतें। अपोजिशन बेंचों पर बैठने का इंदिया दे दिया। PP वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी वफ्द ने कहा कि पंजाब में हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रखा था। पार्टी की CEC के इजलास में अहम फैसले करेंगे। ज़राए के मुताबिक PP वफ्द के पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म बेबस दिखाई दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची और सिंध के मसाइल ज़ेर गौर। K4 और दीगर मनसूबों पर मुशावरत। वफ्द ने सिंध हुकूमत की तरफ से दरपेश मुश्किलात का तज़किरा किया। MQM की इत्तेहादी जमातों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने MQM की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कहा वफाकी हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। कहा मुल्की मफाद में वफाक का खैबर पख्तूनख्वा के साथ चलने को तैयार है।
सुहेल अफरीदी बोले, फ़ोन करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। हमारे सियासी इख्तलाफात का असर अवाम पर नहीं पड़ना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देने का बताया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, पता करके बताता हूँ। अपने कायद से मुलाकात के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिले तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला के दफ्तर से पाकिस्तानी परचम उतार दिया गया। कायद आज़म की तस्वीर की जगह बानी PTI की तस्वीर लगा दी गई। एक्स पर पैगाम में कहा कि PTI फ़ौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ती, दहशत गर्दी की मजम्मत से गुरेज करती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त से भी इनकारी है। क्या कौमी पॉलिसियाँ इनकी मर्जी के बगैर ना हों तो वो विफाक पर हमलावर होंगे? क्या ये हुब्बुल वतनी है? वतन से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत है। फैसले अब ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की कॉल दे दी। GI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, पार्लियामेंट की अहमियत अब खत्म हो चुकी, अवाम की जमहूरियत के कायल हैं। 2024 का अब इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी किया गया। इस इलेक्शन को कभी नहीं माना। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें भूखा मारा गया। कायद आज़म ने इसराइल के बनने पर इसे नाजायज़ रियासत कहा था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक राब्ता। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मुसलसल हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा भी किया गया। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल, तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। कंटेनर्स की कतारें लग गई। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर रोक दी गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के टर्मिनल्स ने क्लियरेंस रोक दी। ज़राए के मुताबिक कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी। सदर मुमलिकत की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। आसिफ अली जरदारी का शहीद की खदमात को खराज तहसीन। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम बहादुर नवाज फितनल ख्वारिश दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आसिमा जहांगीर ग्रुप के नाम। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद सदर मुंतखब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक हारून रशीद को मुल्क भर से 1947 वोट मिले। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ 1511 वोट ले सके। लाहौर में हारून रशीद के 629, तौफीक आसिफ के 431 वोट। कराची में हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर। तौफीक आसिफ 185 वोट ले पाए। सवात में हारून रशीद के 27 और तौफीक आसिफ के 23 वोट। इस्लामाबाद में तौफीक आसिफ के 359 और हारून रशीद के 341 वोट। सखर बनू मुल्तान में भी हारून रशीद जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इलेक्शन